कुछ चीज़ें संसारिक मनुष्यों के लिए, जैसे हम आश्रम पे हैं तो अक्सर जुड़े हैं, जो आते हैं अपनी कोई कोई समस्या के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, तो कोई नौकरी के लिए, तो कोई परिवार में कलह के लिए। तो ये सांसारिक मनुष्यों के लिए है। इस वजह से जैसे जब कोई भी विवाह बंधन में बनता है, यदि आपको संन्यास लेना है तो कोशिश करिए जन्म से अविवाहित रहें। यदि आप विवाहित धर्म सांसारिक जीवन जी लिए, जब भी संन्यास लेते हैं तो पहले जिससे विवाह बंधन में बने हैं उनको संन्यास ग्रहण कराइए, उसके बाद आप संन्यास ग्रहण करिए। पहले एकदम प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भगवान थे, शांति के लिए कितने रास्ते अपनाए, जब नहीं माने वेद व्यास जी थे, तब जाकर के महाभारत हुआ। रामायण में राम भगवान थे, सुबह राजा बनना था, पूर्व जन्म का कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन था, प्रभावशाली था कि राजा के जब वनगमन हुआ, साक्षात भगवान थे। योग वशिष्ठ द्वापर त्रेता सतयुग के ज्ञाता थे। दशरथ प्रतापी राजा थे, उनके समान कोई राजा नहीं थे। पूरे समाज वहाँ पे एक से एक महारथी थे और वो राजा की घोषणा की, लेकिन वो राजा नहीं बने। साक्षात शंकर भगवान जो सनातन धर्म के सबसे वो माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन लोग को भी कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करना पड़ा। परिणाम उनके हाथ में नहीं रहा। जब उनको जरूरत पड़ती थी तो उनसे, ब्रह्मा जी को जरूरत है तो शंकर जी से सहायता लेते थे, शंकर जी को है तो ब्रह्मा विष्णु से, जो भी वेद पुराण शास्त्र में लिखा है तो जरूरत लेते थे। आज भी वही चीज़ें हैं जो सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, आज भी वो चीज़ें हैं। कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारब्ध बनता है, मनन चिंतन से और आता है, परिणाम गुरु से प्रकृति या जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उन्हीं की कृपा से मिलता है। तो जो परिवार बंधन में बंधे, तो आप जो भी पारिवारिक धर्म का पालन करते हैं, जब तक नहीं बने तो कोशिश करिए कि ब्रह्मचर्य का पालन हो। ब्रह्मचर्य मतलब जिस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लगे हैं बस उसी के बारे में कर्म प्रार्थना इच्छा करिए, मनन चिंतन करिए, परिणाम सदैव गुरु से प्रकृति को समर्पित करते रहिए, परिणाम अच्छा आता है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। जब तक नहीं बने कोशिश करिए हर स्त्री, माँ, बहन, जो भी रिश्ते के लगते हो उनकी छवि देखे। यदि आदमी है तो उनको देखे, औरत है तो आदमी को दिखना चाहिए, भाई, पिता, गार्जियन, जिस भी है जो पद से लगते हो उस रिश्ते देखना चाहिए। यदि पारिवारिक हो गए, विवाह बंधन में बंध गए, तो पति पत्नी का जो भी रिश्ता होता है, संबंध बनाते हैं, तो उसके बाद आप ये विशेष ध्यान देना है, जब भी विवाह बंधन में बंध गए तो जो भी शारीरिक संबंध बनाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता जो निभाते हैं, उसके बाद आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए जरूर कुछ न कुछ लें। शारीरिक संबंध की बात ये सांसारिक मनुष्यों के लिए स्पेशली है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कभी कभी किसी किसी को होता है, सबको तो नहीं, जिसका खान पीन सही है, रहन सहन या पूर्व जन्म का कुछ है, तो वो जब भी करे तो उसके लिए भोजन या जो भी इलेक्ट्रोलाइट जहाँ से भी हो सके उसको ग्रहण करें, उसको ग्रहण करें। उसी तरह ग्रहण करें जैसे प्यास लगी है, जब पानी पिएंगे तो पहले प्यास मिटती है। भूख लगी है तो यदि भोजन करते हैं तो पहले भूख मिटेगी, फिर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बनता है, म्यूकस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन जो भी है, उसके बाद बनता है। ये नहीं कि खाते ही तुरंत बन गया। शरीर में भगवान ऐसा ईश्वर बनाए हैं, ये आदमी मुंह से खाता है, फिर लार बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है, म्यूकस बनता है, बाइल जूस बनता है, फिर जब ओरल हुआ, फिर ट्रैकिया हुआ, फिर ओसोफेगस हुआ, फिर स्टमक हुआ, फिर डुडेनम, जुजनम, इलियम, कोलन, रेक्टम, एनस से बाहर होता है। लेकिन भगवान ऐसा बनाए हैं इस शरीर को और प्राण प्रतिष्ठा किए, अवतार इसमें लिए कि आदमी एक मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करता तो पूजनीय है। तो भगवान ईश्वर ऐसे शरीर को मांस ब्लड का थक्का रहता है और उसमें प्राण डालते हैं, फिर बच्चा होकर के बूढ़े होकर के शरीर को छोड़ते हैं।
ये मनन चिंतन करना चाहिए कि ये इंसान का हाथ में नहीं है। इंसान के द्वारा जो भी है सप्त ऋषि 7 तत्व बनता है, खून, पानी, जो भी है मेद मद्दा, उसके बाद बनता है स्पर्म, जो भी सीमेन या स्पर्म बनता है, बीज। तो जब पारिवारिक है, बीज को लॉस हो रहा है, तो उसके बाद आप नहीं ले रहे हैं, तो धीरे 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 शरीर अंदर से खोखला हो जाता है और अंदर शरीर में चिड़चिड़ापन होता है। तो परिवार धर्म में अशांति आने की संभावना बनी रहती है। यदि जरा से हुआ तो पति पत्नी में अशांति आना चालू होती है, तो कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कभी अशांति इतनी होती है कि महाभारत वाली स्थिति हो जाती है किसी किसी परिवार धर्म में, पति पत्नी में। कितनों फिर आप समझाइए, समझ नहीं आता है उन लोग को, कुछ नहीं दिखता है। जब कृष्ण भगवान थे, वो एक समान जमीन के विवाद के लिए वो नहीं कर पाए, महाभारत हुआ। तो इसी तरह जो इस शरीर अंदर से जब खोखला होता है और चिड़चिड़ापन होने लगा, तो या तो डिप्रेशन में जा सकते हैं, या तो पति पत्नी में बुराई भयंकर हो जाती है। यदि समझदार हैं तब तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन मौका नहीं देना चाहिए। हमारा यदि रहन सहन खान पीन संगत अच्छा है तो हमेशा गुरु से प्रकृति की कृपा बनी रहती है। एक जगह हम किसी को गुरु मान रहे हैं, इष्ट मान रहे हैं, और उनके बताए रास्ते पर चले नहीं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्वयं उन्हीं का शरीर जिम्मेदार होगा। तो जो जिसको यदि गुरु मान रहे हैं, जो भी इष्ट देवता को मानते हैं आप, उनके समक्ष जो उनका बताए रास्ते हैं उसी पे चलिए, तो कभी भी आपको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति सदैव बनी रहेगी, अशांति नहीं आएगी। उसके विरुद्ध जाएंगे तो हमेशा संघर्ष शरीर में होगा, आपके परिवार धर्म में संघर्ष होगा। उसी तरह होगा जैसे मन इंद्रियां आत्मा की परवाह नहीं करती है, जबकि उसे ज्ञान है कि शरीर का मत परमात्मा से आत्मा से है, तभी हमारा है मन है, इंद्रियां है, श्वासा है। जीव परवाह नहीं करती है, कार्य कर लेती, फिर उसके बाद पश्चाताप करने लगती है। तो मन इंद्रियां श्वासा आत्मा में संघर्ष होता है। तो इसी तरह परिवार में होता है, फिर समाज में होता है। तो कौन जिम्मेदार होता है? शरीर ही जिम्मेदार होता है। तो हमारा मेन था कि यदि ब्लड दिए तो कुछ न कुछ लेते हैं, भूख लगती है खाना खाते हैं, प्यास लगती है, तो जब परिवार का धर्म का पालन करें तो कुछ न कुछ ले, जरूर ले। जिस लोग आप सामर्थ्य हैं, दूध लें, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट पूरी बैलेंस होना चाहिए। भोजन लें, फल लें, कुछ न कुछ अपना रखे रहें, क्योंकि इसके लिए अक्सर आश्रम पे वो लोग आते हैं। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी वितरागानंद सरस्वती रंगाबाजी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती, सुमारूबाजी के उत्तराधिकारी चला स्वामी रमेशानंद सरस्वती। इसका पालन करें, फिर उसके बाद आपको कभी शांति। जिस भी यदि पढ़ाई में लगे हैं, ये बार बार हम बोलते हैं, जिस भी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में कार्य में लगे हैं, उसको एकदम आत्मा को साक्षी मान के करिए, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करिए। उसी अनुसार आपका प्रारब्ध पूजनीय निंदनीय तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान जिस जैसा कार्य करेंगे उसी तरह की प्रधानता बनती है।